मेरा है मन सुंदर। ये देखो नहार, मैंने हमारी शादी का मंडप भी सजाया है। आज हम यहीं शादी करेंगे। नहार जी, नहार जी, नहार जी, आप यहाँ हैं क्या? नहार जी तो यहाँ भी नहीं है। नहार जी को मैं कहाँ ढूंढूं? एक काम करती हूँ, घर पे कॉल करती हूँ। हेलो दादी, नहार जी घर पर है क्या? मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं? दादी, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दादी, नहार जी की जान को खतरा है। दादी, हमें नहार जी को सुकून से दूर रखना होगा। दादी, नहार को सुकून से नहीं, तुमसे दूर रखने की जरूरत है। और तुम घर से जा चुकी हो ना, तो दोबारा लौटने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? दादी तो मेरी बात सुनी नहीं रही है और ना ही मेरी बात पर यकीन करिए। हमें क्या करूं? मैं दादी को कैसे समझाऊं? नहार जी तो घर पे भी नहीं है। फिर नहार जी गए तो गए कहाँ? नहार जी यहाँ है और ना ही नहार जी घर लौटे। जो भी हो, मुझे नहार जी को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। भाभी 1 मिनट यहाँ आइए ना। रोही, तुम यहाँ? तुम लोग वापस आ गए क्या? नहीं भाभी, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। भाभी, उस दिन जब आप हमारे घर आई थी तो आप उस पेंटिंग को देखकर इतनी डर क्यों गई थी? वो पेंटिंग जो मैंने बनाई थी। और आपने मुझसे पूछा भी था कि मैं उस औरत को जानती हूँ या नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। भाभी आप प्लीज भाभी देखिए, अब आपकी मेरी आँख से उम्मीद है। भाभी, मेरे सुहाग, मेरे नहार जी की जान खतरे में है। और मैं जानती हूँ कि वो पेंटिंग वाली लड़की मर चुकी है। इसलिए प्लीज आप मुझे सच बता दीजिए। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। उस आत्मा ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है। भाभी, एक सुहागन के लिए उसकी सुहाग की क्या कीमत होती है वो तो आप अच्छे से जानती है ना। भाभी देखिए, आपको आपके सुहाग का वास्ता, प्लीज भाभी, प्लीज मुझे सच बता दीजिए। क्या जब वो जिंदा थी तब वो कोई ऐसी जगह जाती थी या फिर कोई ऐसी जगह थी जहां वो जाती थी? कुछ भी ऐसा हो जो आपको पता हो। क्या पता वो मेरे नहार जी को भी वहीं लेकर गई। प्लीज भाभी, मेरे माँ के सिंदूर को मिटने से बचा लीजिए। प्लीज याद कीजिए, कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहां वो जाती होगी। प्लीज बता दीजिए, प्लीज। पति की बेरुखी और तानों के कारण बेचारी लोगों से कटकर अकेली रहती थी, कहीं आती जाती नहीं थी। बेचारी पति से प्यार और परिवार की अधूरी इच्छा लेकर ही चली गई। और जब वो आखिरी बार घर से बाहर निकली तो उसकी लाश ही वापस आई। मतलब? अपने पति की मार से बचकर वो पहाड़ी वाली गुफे की तरफ भागी थी, लेकिन उसके पति ने उसे वही ढूंढकर मार डाला। बस रूही, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती। बेचारी सुकून, न जिंदगी में उसे कभी सुख मिला और न उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति। प्यार की तलाश में अभी तक उसकी आत्मा भटक रही है, पर मुझे उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। और मैं उसे ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? हनुमान जी, जब राम जी व्याकुल होकर माँ सीता को ढूंढ रहे थे तब आपने उनकी मदद की थी। और जब मैं नहार जी से दूर हुई थी तब भी आपने वानर रूप लेकर मुझे मेरे नहार जी से मिलाया था। अब मैं यहाँ तक तो आ गई, पर मुझे आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए प्लीज भगवान जी।
मुझे मेरी नाहर जी तक पहुंचा दीजिए। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम। आप यहाँ? हाँ बेटी, जिस प्रकार से भगवान कण कण में वास करते हैं उसी प्रकार से भगवान के सच्चे भक्त हर जगह उपस्थित रहते हैं। बाबा जी, वो मुझे आपने बताया था ना कि उस घर में बुरी शक्ति का वास है और वो मेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। बाबा जी, वो कोई बुरी शक्ति नहीं है बल्कि एक भटकती आत्मा है जिसने मेरे पति को अपने वश में कर लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके बारे में कैसे पता लगाऊं। ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे पति से दूर हो जाए। बेटी, आत्मा वहीं भटकती है जहां उसके शरीर को अत्यधिक पीड़ा प्राप्त हुई, कष्ट हुआ, या उस स्थान पर जहां आत्मा ने अपने शरीर को त्यागा। अपने पति की मार से बचकर वो पहाड़ी वाली गुफे की तरफ भागी थी, लेकिन उसके पति ने उसे वही ढूंढकर मार डाला। पर बाबा, उस आत्मा ने मेरे पति को अपने वश में किया हुआ है। मैं उसका वशीकरण आखिर तोड़ूं कैसे? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर हमारी समझ से परे होते हैं, परंतु सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान के पास होते हैं। सही समय आने पर संकेत के रूप में भगवान हमें दे देते हैं। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त हो तो अपनी आंखें बंद करो, भगवान का स्मरण करो और सच्चे मन से बोलो, सीताराम सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। सीताराम। जय श्री राम। 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 जय श्री। बाबा जी कहाँ चले गए? हमेशा पलक झपकती बाबा जी गायब कहाँ हो जाते हैं? ये झोला, बाबा जी ने अपना झोला यहाँ क्यों छोड़ दिया? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बॉस ने मुझे घर के अंदर क्यों बुलाया है? कॉल करता हूँ। छोटू का कॉल। अब यही मुझे असली दादी तक पहुंचाएगा। दादी जी, वो ना सब्जी मंडी से ताजी ताजी सब्जियां लेकर आती हूँ मैं। ले आओ। मुझे क्या, 2-4 एप्पल ले लेना, 1 किलो। लगता है बॉस की बहू अंदर थी, इसीलिए बॉस फोन नहीं उठा रही थी। इस वक्त घर के अंदर कोई नहीं होगा, मैं सीधे जाकर बॉस से मिलता हूँ। अरे वो तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या बॉस, आप ही ने तो मुझे बुलाया है। मैंने बुलाया है हाँ तुझे? हाँ। तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है क्या? या फिर मैं सुबह सुबह 4 पैक टिका लिए तूने? है टिका है ना? अरे कहाँ से टिका लूंगा? चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से दारू टिका लूंगा? चाय पीने के लिए पैसे नहीं है। देख कोई मैसेज, कोई कॉल दिख रहा है तुझे? दिख रहा है? हैं? अरे बेवकूफ। अरे पर सच में। बिना मसाले की माचिस, कभी अपने दिमाग की बत्ती जला लिया कर। अरे बॉस, सच में आप ही ने कॉल किया था मुझे। मैंने कोई नशा वशा नहीं किया है, आप ही ने मुझे बुलाया था। कर रहा है, काम दिया है ना, जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करना है तुझे। उसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, कपड़े की तरह तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी।
बताऊं मैं कैसे कैसे करूं? उस बार किया था ना। सॉरी, मैं करता हूँ। अरे क्या अपने असली दादी तक पहुंचकर सारे सबूत के साथ उस नकली दादी का सच पूरे परिवार के सामने लाऊंगी। भैया पहाड़ी वाली गुफा में पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? बस 15-20 मिनट पहुंच जाएंगे अब। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना। ठीक है। हाँ पापा जी। बेटा कहाँ हो तुम? ना तुम अभी तक लौटी हो ना नाहर अभी तक घर लौटा है। पापा जी दादी जी तो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है, पर आप प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए पापा जी। पापा जी नहार जी की जान को खतरा है। रूही बेटा क्या कह रही है तू? नाहर की जान को खतरा है? हाँ पापा जी। लेकिन नाहर है कहाँ पर रूही? पापा जी वो सुकून नहार जी को अपने साथ पहाड़ी वाली गुफा में लेकर गई है। मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप लोग जल्दी से वहाँ आ जाइए। रूही, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुकून नहार जी से शादी करने के लिए उन्हें वहाँ लेकर जा रही है। रूही बेटा तू घबरा मत, हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ पापा जी मैं आपको अभी लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है अभी के अभी निकलते हैं सब लोग, चलो निकलते हैं। रतन मैं भी साथ चलती हूँ, बस 2 मिनट रुको, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। लेकिन माँ जल्दी आइएगा। ये गन मुझे नाहर के दादाजी ने मेरी रक्षा के लिए दी थी, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे ये गन नाहर की सुरक्षा के लिए काम आएगी। उस रूही ने तो नाहर और सुकून की शादी तोड़वाने की ठान ली है, मगर मैं भी देखती हूँ कैसे नाहर और सुकून की शादी करवाने के लिए अगर मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। उसके लिए अगर मुझे रूही को मारना भी पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। नहार, क्या हुआ नहार, तुम रुक क्यों गए? पता नहीं कुछ तो अजीब सा कुछ गलत सा लग रहा है। कहीं इसको रूही के साथ बिताए हुए पल तो नहीं याद आने लगे? इट्स ओके नहार, फैमिली साथ नहीं है ना, इसलिए तुम्हें अजीब सा फील हो रहा होगा, पर तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, तो फिर जो महसूस हो रहा है उसे होने दो। चलो अब मैं तुम्हारे आगे आती हूँ। अब बस हमारे 3 फेरे और बाकी है नहार, उसके बाद तुम मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मेरी मांग भर कर मुझे हमेशा के लिए अपनी पत्नी बना लेना, और फिर कोई हमारी रूह तक अलग नहीं कर पाएगा। एक बार मेरी नाहर से शादी हो जाए, उसके बाद ये वशीकरण हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा, जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना। ये लो नहार, ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाकर, मेरी मांग में ये सिंदूर सजाकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवन साथी बना लो।
से नहार, वो बस हमें अलग करना चाहती है। तुम मेरी ओर देखो, मेरी मांग भरकर मुझे मंगलसूत्र पहनाओ प्लीज। सिंदूर लगाओ नहार। नहीं नहार जी, नहार जी आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी रूही हूँ नहार जी, मैं आपका प्यार हूँ। याद कीजिए नहार जी, हमने अनंत काल तक साथ निभाने का वादा किया। हमने एक दूसरे से बोला था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हमने ये एक दूसरे की कसम खाई थी। ये सुकून सिर्फ एक छल है, सिर्फ एक धोखा है। आपकी हकीकत मैं नहार जी, कितनी ही मुसीबतें आई, कितनी ही परेशानियां आई, पर हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। हमने हमेशा हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया है। नहार जी सुकून को छोड़ दीजिए और मेरे पास लौट आइए। नहार जी, सुकून एक आत्मा है, सुकून मर चुकी है, सुकून जिंदा नहीं है। रूही को मेरा सच पता चल गया। नहार मुझसे जुड़ी हर एक बात जानता है और वो मुझे हर एक रूप में स्वीकार करने को तैयार है ना नहार? हाँ सुकून, मैं तैयार हूँ। नहार जी, एक शरीर और एक आत्मा का मिलन कभी नहीं हो सकता। आज मेरा और सुकून का मिलन होकर रहेगा। ये शरीर बस एक जरिया है रूही, और अगर ये बीच में आया, रुकावट बना, तो मैं ये शरीर भी त्याग दूंगा। क्या नहार जी? फिर दो आत्माओं का मिलन तो हो ही सकता है ना रूही। और आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुकून का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नहार, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो। नहार जी, आपको मेरी कसम, आपको हमारे प्यार की कसम नहार जी, आप प्लीज याद कीजिए, हमने साथ में वो अनंत काल वाली पेंटिंग बनाई थी नहार जी। आप प्लीज वो सब याद करने की कोशिश कीजिए नहार जी। वो पेंटिंग हमारे अनंत काल के प्यार की निशानी है नहार जी, आप प्लीज याद कीजिए। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, आप देखिएगा हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? तुम मुझसे जीत जाओगी? हरगिज नहीं। तुम ये भूल रही हो कि नहार पूरी तरह से मेरे वश में है। नहार, ये सिंदूर मेरी मांग में सजा। नहीं नहार जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। नहार जी प्लीज, आप याद करने की कोशिश कीजिए। नहार जी, मैं आपकी रूही हूँ। नहार जी नहीं, नहार जी नहीं। जय हनुमान। I love you. I love you too, I love you too, I love you too. रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रूही, नहार जी,
जी सवारी, नहार जी, मैं आपकी रूही हूँ, आप ठीक तो है ना? रूही? रूही? ये कहाँ है आप? ये सब क्या है रूही? ये मैंने क्या पहन रखा है? ये दूल्हे वाले कपड़ों में क्यों हूं मैं? क्या है ये सब? नहार जी, नहार मेरी ओर देखो, नहार, नहार। सुकून दुल्हन के कपड़ों में क्यों है? ये सब क्या हो रहा है रूही यहाँ पे? नहार जी, मैं आपको सब बाद में बताती हूँ, अभी फिलहाल हमें इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा। कौन सी मुसीबत? नहार, तुम्हारी सुकून को तुम्हारी जरूरत है। नहार, नहार मेरे पास आओ। नहार, नहार हमें शादी करनी है। नहार प्लीज मेरी ओर देखो। नहार, नहार तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहार, नहार मेरी ओर। पापा, मेरे बेटे तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आप लोग यहाँ? ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा है पापा? क्या हो रहा है ये सब? नहार तुम इनके झांसे में मत आना। नहार, ये हमें अलग करना चाहते हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहार हम शादी करेंगे यहाँ पर। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहार शादी करेंगे? क्या बोल रही हो तुम? नहार, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे प्यार के लिए ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ। क्यों साथ दोगी दादी? क्या बोल रही हैं आप? मैं सुकून से शादी क्यों करूं? मैं सिर्फ रूही से प्यार करता हूं दादी। मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ रूही है। मैं इससे शादी क्यों करूं? क्या बोल रहे हो तुम नहार? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम सुकून से प्यार करते हो। मैंने कब बोला? नहार जी सुकून से प्यार नहीं करते, उनके ऊपर सुकून का वशीकरण था जो अब टूट चुका है। वशीकरण? क्या बोल रही हो रूही तुम? नहार, ये झूठ बोल रही है नहार, ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। नहार, तुम इसकी बात मत सुनो। नहार, तुम मेरी बात सुनो, मेरी ओर देखो। नहार, सुकून। रूही, रूही क्या कर रही है? रूही, रूही रुक जाओ। रूही नहीं। ये मेरा रंग नहीं है। मैं इतनी काली नहीं हूँ। मैं तो गोरी हूँ, मैं तो सुंदर हूँ। ये मेरा रंग नहीं हो सकता। ये मेरा रंग नहीं है, मुझे इस रंग से नफरत है। सुकून, रंग का भेदभाव हमारी खुशियों को नहीं तोलता। सुकून देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर
पर तुम्हें अपनी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। सच्चाई रूही? हाँ, कौन सी सच्चाई? ये सच्चाई कि मैं भद्दी और बदसूरत दिखती हूँ? मैं तो बस यही सच्चाई जानती हूँ कि काले रंग को सिर्फ ताने और तिरस्कार मिलता है। वो कभी सुंदर नहीं हो सकता। जो गोरा है वही सुंदर है। मैं जिंदगी भर अपने पति के प्यार के लिए तरसती रही, हर मुमकिन कोशिश की एक सुंदर, एक प्यार भरा परिवार बनाने की, लेकिन मुझे बदले में मिला क्या? सिर्फ घिन भरी नजरें। वो मुझसे इतना नफरत करता था, इतनी नफरत करता था कि उसने मेरी हत्या कर दी। तुम्हारी पेंटिंग ने मुझे फिर से जिंदा किया। फिर मुझे नाहार का प्यार मिला। वो भी छीनना चाहते हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सुकून जिसे तुम प्यार समझने की भूल कर रही हो, वो तुम्हारे वशीकरण का नतीजा है। प्यार जबरदस्ती नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा वो एहसास है जो सिर्फ वही दिल समझ सकता है जो उसे महसूस करता हो। हाँ, किया मैंने वशीकरण, लेकिन मैं जानती हूँ रूही, मैं जानती हूँ कि नाहार अब सच में मुझसे प्यार करता है। हम साथ रहना चाहते हैं रूही। नाहार, सुकून देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने रंग रूप को लेकर बहुत ताने सुने। पर मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई है कि हमेशा तन से ज्यादा मन सुंदर होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पति का नजरिया गलत था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो सुकून। किसी और की नजरों से सुंदरता, उसकी परिभाषा से तुम खुद की सुंदरता का आकलन कैसे कर सकती हो? सुकून, तुम पहले भी सुंदर थी, आज भी सुंदर हो। अपने तन की नहीं, अपने मन की सुंदरता को पहचानो सुकून। और अपने मन पर पड़े हुए दुनिया की गलत सोच का पर्दा उठाओ, तो तुम्हें खुद नजर आ जाएगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर कितना कोमल मन बसा हुआ है। एक समय के बाद हमारा शरीर भले ही ढल जाता है, पर हमारे मन की सुंदरता हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया को रोशन करती है, हमारे अस्तित्व को, हमारी यादों को हमेशा जिंदा रखती है, और हमारे रिश्तों में अपने प्यार और अपनापन का दिया हमेशा जलाए रहती है। तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है रूही, क्योंकि तुम्हें एक प्यार करने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला जीवन साथी मिला है। तुम मेरे दर्द को कभी नहीं समझ सकती, तुम कभी नहीं समझ सकती। सुकून, यही तो सच्चा प्यार होता है, जब आप इंसान के तन से नहीं, उसके मन से जुड़ते हैं, उसके मन की सुंदरता को पहचान कर उसकी असलियत को जानते हैं, तभी प्यार के सच्चे मायने बाहर आते हैं। और मैं रूही से प्यार नहीं करता, मैं उसकी रूह से प्यार करता हूं सुकून। हाँ सुकून, तुम भी अपनी मन की सुंदरता को पहचानो, दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि खुद की नजरों से अपने आप को देखो। जिस दिन तुम ये मान लोगी कि तुम सुंदर हो, उस दिन तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अपने मन की सुंदरता को पहचानो सुकून, तुम बहुत सुंदर हो। वो औरत ये बात कर रही है जिसके पति को छीनने की मैंने कोशिश की, जिसके साथ मैंने इतना गलत किया, ये वो औरत बोल रही है कि मेरा मन बहुत सुंदर है। कैसे तुम मेरी ये सारी गलत हरकतों को नजरअंदाज करके ये बोल सकती हो कि मेरा मन बहुत सुंदर है? कैसे? हाँ सुकून, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना गलत होने के बाद भी तुम फिर से उस पेंटिंग के जरिए जीवित तो हुई, पर उसके बाद भी तुमने अपने पति से बदला लेने के बजाय अपने प्यार को चुना, प्यार के लिए भटकी। सुकून, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार और शक्ति चाहिए। सुकून, तुम इस बात को मान लो कि तुम सुंदर हो, उससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ
मैं खुद खाटू जी से प्रार्थना करूंगी कि जो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिला वो तुम्हें अगले जन्म में मिले। मैं खुद दुआ करूंगी कि तुम्हें भी नाहार जी जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन इस जीवन से तुम्हें मुक्त होना होगा सुकून। तुम मान लो कि तुम सुंदर हो। वाह वाह, एक अंधा दूसरे अंधे को बता रहा है कि रास्ता कैसे पार करते हैं। दादी, एक सांवली लड़की दूसरी औरत को सुंदरता का पाठ पढ़ा रही। दादी क्या बोल रही हो आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को फांसने की? हाँ, ऐसे गोलेपन का झूठा नाटक करके हमें गुमराह करने की। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पोते की किस्मत में ये काली मौत क्यों लिखी हुई है। दादी संभालिए खुद को, शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? इस काली कोयले की खदान ने ऐसे धोखे का जाल बुना कि मैं तुम्हारी शादी इससे करवा रही थी। इसे मुक्ति चाहिए ना, इसे मुक्ति चाहिए ना, मैं इसे मुक्ति दूंगी। दादी, दादी इतना बड़ा धोखा दिया है ना इसने, आज इसके शरीर को तो क्या इसकी आत्मा को तक छलनी कर दूंगी मैं। दादी दादी प्लीज शांत हो जाइए। दादी 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 प्लीज। दादी, ये क्या कर रही है? पिस्तौल वापस दीजिए। दीजिए वापस। दादी, 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 दादी क्या कर रही हैं आप? खबरदार आगे मत बढ़ना वरना मैं ट्रिगर दबा दूं। दादी ने गोली चलाई तो वो सुकून के हाथ पार चली जाएगी, क्योंकि वो आत्मा है। कहीं गोली नाहार जी को ना लग जाए। मैंने कहा ना दूर रहो वरना मैं गोली मार दूंगी। गोली तो सुकून के आर पार हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब रूही सही कह रही थी, सुकून सच में आत्मा है। रोई होश में आओ प्लीज। रोई होश में आओ प्लीज। आगे खोलो रोई। रोई आगे खोलो प्लीज। दादी ये क्या किया आपने? रोई मेरे यार रोई आगे खोलो प्लीज। रोई आगे खोलो रोई। कोई एम्बुलेंस को कॉल करो ना। रोही को डॉक्टर के पास लेके जाओ। कोई बुलाओ ना एम्बुलेंस को जल्दी। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ जल्दी। रोई आगे खोलो प्लीज रोई। रोई मुझे आपने ये क्या किया? आपने गोली क्यों चलाई? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ सुकून ने किया है। हाँ, इसने करवाया। सुकून कहाँ गई? सुकून कहाँ गायब हो गई? अरे छोड़िए सुकून को, पहले रूही को हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हम जीजू आप लेके चलो। चल चल चल। हम इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं।
कोई गैरेज लग रहा है। पक्का दादी जी भी यही होंगी। मुझे अंदर जाके देखना होगा। वो असली दादी यहाँ पर है। इस गुंडी औरत को तो मैं अब बताती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, इमरजेंसी, सिस्टर, सिस्टर, इमरजेंसी, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर, 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 मेरी को बचा लीजिए, मेरी रूही को बचा लीजिए प्लीज। इसे गोली लगी। गोली? मतलब ये पुलिस केस है? डॉक्टर, आप पुलिस की चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। मेरी बहुत जान पहचान है। आप जल्द से जल्द इलाज शुरू कीजिए। इन्हें ओटी की तरफ लेके चलो। तुम्हारा नहार तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बस ठीक हो जाओ जल्दी से, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी रूही। आप इनका हाथ छोड़िए। रूही, मैं बाहर ही हूँ और अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा रूही, कभी नहीं। बस तुम ठीक हो जाओ रूही, बस तुम वापस आ जाओ। जल्दी लेकर चलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी रूही को। वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। मैं अपनी रूही को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी अभी पुलिस से बात हुई है। उन्होंने कहा कि अगर रूही को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हे भगवान, वैसे तो मैं रूही को ही मारना चाहती थी और सुकून को घर की बहू बनाना चाहती थी, पर वो तो भूत निकली। और अब जब नहर का वशीकरण टूट गया है, वो भी जिंदगी भर मुझे ही कोसेगा। जेल जाना पड़ेगा सो अलग। नहीं 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 नहीं, रूही का बचना बहुत जरूरी है। जी सर। नहीं सर, मैंने वहाँ टेबल पे रखी थी। अरे सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं खुद रख के आऊँ, मैं एक बार घर पे भी चेक कर लेता हूँ, अगर कहीं मिलती है तो मैं कोई जी सर। हाँ हाँ हाँ, मिल गई सर। अरे मिल गई। क्या है इसमें? क्या है? मैं आपके पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हैं और गेस्ट रूम में क्या कर रहे हैं? अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना, मतलब बताना, मतलब दोनों करना है। बस प्लीज चलिए मेरे साथ। अरे मेरी जान, शांत हो जाओ पहले। इतना भी जरूरी क्या काम है? हाँ कह दो। आज कमरे हम दोनों अकेले ही हैं। बिल्कुल जी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बात है ना, घर पे कोई नहीं तो इंपॉर्टेंट काम दुनिया कर लेते। अरे दोबारा से बाहर जाके दिखाना। तुम शांत हो जाओ। हाँ ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम है तो इतना हड़बड़ा रही हो? क्या हो गया पलक? पिंकू जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ पलक, तुम पे है भरोसा, पूरा भरोसा है। क्या हो गया? हाँ तो बस प्लीज मेरे साथ चलिए। अच्छा रुको, मैं पर्स लेकर आता हूँ। आज तो उस गुंडी औरत से मैं अपने परिवार का पीछा छुड़ा कर ही रहूंगी। पिंकू जी, हो गया? हाँ हाँ हो गया। चलिए, चलिए, चलिए मेरे साथ।
खाटू जी, मेरी बहन आपकी बहुत बड़ी भक्त है ना, आप उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं मुझसे दूर? प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। मम्मी के जाने के बाद उसी ने तो मेरा साथ दिया, उसी ने तो संभाला है मुझे, माँ जैसा प्यार दिया है, दुलार दिया है, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे मुझसे दूर मत कीजिए प्लीज प्लीज। मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना खाटू जी, प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। मैं बेसहारा हूँ उसके बिना, मैं नहीं जी पाऊंगी प्लीज। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए, और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा। और मैं खाटू जी से हमेशा यही प्रार्थना करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बढ़ता रहे। रूही, रूही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. Happy anniversary, my wife, my life. रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।